नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे, जिसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोला जाता है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी जो हम काम फ्यूचर में करेंगे, जो काम हम भविष्य में करेंगे। जैसे मैं पढ़ाई करूंगी, हम इस वीडियो को देखेंगे, हम इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, मेरे माता पिता अगले हफ्ते मुंबई जाएंगे। तो देखिए बच्चों, लास्ट में जाएंगे, जाऊंगा, देखूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, लास्ट में गा गी गे। यह जो हिंदी में हमारा लास्ट में एक निशानी है, एक ट्रिक है पहचानने की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, समझ में आ गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद हमारा विल या शैल आता है। विल या शैल हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाता है कि यह फ्यूचर टेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मेनली वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन। तो गो जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। अगर आप वर्ब्स, मेन वर्ब्स भी लर्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कीजिए। तो अफर्मेटिव में क्या आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब विल या शैल का यूज हम कहाँ करते हैं, तो बच्चों आप इतना अभी याद कर लीजिए कि फ्यूचर टेंस में शैल का यूज होता है आई एंड वी के साथ, और विल का यूज हम सबके साथ कर सकते हैं, यू, दे, ही, शी, आई, वी, इट। ठीक है, शैल का यूज हम फ्यूचर टेंस में आई या वी के साथ करते हैं। समझ में आ गया। अब हम कुछ इसके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वे कल पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने आपको कहा था लास्ट में गे, गा, गी, तो पढ़ेंगे, तो इससे हमें क्लियर हो गया कि यह एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इतनी टेंशन तो खत्म। अब यह पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे। तो वे की इंग्लिश हो गई दे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या स्ट्रक्चर था, विल या शैल, और विल हमारा सबके साथ आ जाता है, शैल मेनली आई या वी के साथ आता है। तो दे के साथ क्या आ जाएगा, दे विल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें मेन वर्ब क्या हो गई, पढ़ेंगे, स्टडी, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, स्टडी। दे विल स्टडी टुमारो, और टुमारो हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट हो गया। इजी हो गया ना। बस आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इसके बाद कोई भी आपका सेंटेंस आ जाए हिंदी में, उसे जल्दी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल है मेरे पिताजी केक बनाएंगे। अब देखिए, बनाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। मेरे की इंग्लिश हो गई माई, एंड माई इज अ सब्जेक्ट हियर। मेरे पिताजी यहाँ पे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब इसके साथ क्या आएगा, माई फादर विल, हमारा हेल्पिंग वर्ब विल आ गया। अब बनाएंगे, बनाएंगे हमारी मेन वर्ब हो गई, तो माई फादर विल बेक, बेक, बेक्ड, बेक्ड, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई बेक। माई फादर विल बेक अ केक, अ केक हमारा ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं अपना पाठ कल याद करूंगी, मतलब मैं फ्यूचर में कल याद करूंगी अपना लेसन, तो यह है हमारा करूंगी, तो मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस। तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, इसके साथ शैल। देखो बच्चों, हम इतना भी डिफरेंस कर सकते हैं, विल अगर हमारा थोड़ा कंफर्मेशन ज्यादा होता है, जैसे कि मैं तो यह काम कल करके ही रहूंगी। ठीक है, इसमें हमने अपने आप को एक प्रॉमिस किया है, एक डिटर्मिनेशन है। हमें नहीं पता भी फ्यूचर में, हमें इतना नहीं पता कि आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ, कल तो मैं इसको
करके ही रहूंगी, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं अपना यह काम कर लूंगी। तो इसमें हम आई के साथ विल लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कुछ कंफर्म नहीं है, कच्चा पक्का है, तो हम इसमें शैल लगा सकते हैं। जैसे मैं अपना पाठ कल याद करूंगी, तो अभी मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि मैं इसको करूंगी या नहीं, तो मैं इसके साथ आई के साथ शैल लगा दिया। आई शैल लर्न माई चैप्टर टुमारो। ठीक है, आप इसमें आई विल भी लगा सकते हैं, आई विल लर्न माई चैप्टर टुमारो। अगर आपको कंफर्म है कि हाँ कल तो मैं इसको करके ही रहूंगी, तो यू कैन राइट विल इंस्टेड ऑफ शैल। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल हेल्पिंग वर्ब हो गया, लर्न मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, माई चैप्टर टुमारो इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अब यह हमारे थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव यानी जिनमें नो नॉट नहीं आता। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगी, हम खेलने नहीं जाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, बीच में नहीं आ जाएगा, तो यह हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए फ्यूचर सिंपल टेंस के। अब इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, बहुत इजी होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है, सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, आपको पता है विल हम सबके साथ लगा सकते हैं, शैल आई या वी के साथ, प्लस नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम सब जंक फूड नहीं खाएंगे, खाएंगे मतलब यह हमारा हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस। अब नहीं खाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस का। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम की इंग्लिश हो गई वी, और वी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। हम सब जंक फूड नहीं खाएंगे, वी शैल नॉट ईट। ईट हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ईट एट ईटन, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, ईट। वी शैल नॉट ईट जंक फूड। समझ आ गया। सेकेंड इज वे सब स्कूल नहीं जाएंगे, तो वे हमारा क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट, दे विल नॉट गो टू द स्कूल। दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, और नॉट आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। इसके बाद गो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू द स्कूल रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। कोई भी नेगेटिव आपका सेंटेंस आ जाए सिंपल फ्यूचर टेंस का, आपको फटाफट ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। नेक्स्ट इज पिंकी किताब नहीं पढ़ेगी, तो पढ़ेगी मतलब गी, तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, क्लियर। अब नहीं पढ़ेगी तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको हम नेगेटिव का एक स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं। पिंकी विल नॉट रीड द बुक। क्लियर। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस का अब हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर सीखेंगे, यानी क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो फर्स्ट में जिन क्वेश्चंस के आंसर्स हम यस या नो में कर सकते हैं, जैसे क्या तुम खाना खाओगे, तो इसका आंसर आप यस या नो में कर सकते हो। क्या हम सब खेलने जाएंगे, इसका आंसर भी हम यस या नो में कर सकते हैं। क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो इसका भी आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं, है ना। तो इन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं, तो इसमें बहुत इजी होता है बच्चों, सिर्फ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के साथ स्वॉप हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। फ्यूचर सिंपल टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, उसको सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे और फिर हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत इजी है। जैसे क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो यहाँ एक क्वेश्चन है और इसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट यू, क्या तुम किताब लिखोगे, सॉरी विल यू राइट अ बुक, क्वेश्चन मार्क।
जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आपका यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। विल यू राइट अ बुक, समझ में आ गया। अगर आ जाता कि तुम किताब लिखोगे तो यू विल राइट अ बुक, क्या तुम किताब लिखोगे तो विल हमारा पहले आ जाएगा, विल यू राइट अ बुक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज जिन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स एक्सप्लेन करके करने पड़ते हैं, जैसे तुम किताब क्यों लिखोगे, तो बच्चों इसका आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते, हमें इसे प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा कि मुझे किताब लिखने का शौक है और मेरे माइंड में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आई हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं किताब लिखूँ। तो इसका हमने आंसर पूरा एक्सप्लेन करके दिया। तो इनके लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है सिंपल फ्यूचर टेंस इंटेरोगेटिव में। तो इसमें सबसे पहले हमारे WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे वाई, वॉट, वेयर, हु, ठीक है। उसके बाद हमारा ये स्ट्रक्चर सेम रहता है, विल या शैल, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल तुम वीडियो क्यों देखोगे, तो देखिए इसका आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हम यस या नो में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा क्यों, क्यों की इंग्लिश हो गई वाई, ठीक है। वाई, विल, सब्जेक्ट है यू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉच, देखना मतलब वॉच, वॉच द वीडियो, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, मिक्स्ड एग्जाम्पल। सबसे पहले है वह अखबार पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, इजी हो गया। अब यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा पॉजिटिव का हम स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, देन ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस द न्यूज़पेपर, ही विल रीड द न्यूज़पेपर। क्लियर। सेकेंड इज हम खेलने जाएंगे, ठीक है, जाएंगे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बहुत इजी हो गया। अब यहाँ एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर लगाइए। हम यानी सब्जेक्ट वी विल गो टू प्ले, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट वी शैल गो टू प्ले अगर आपको इतना कंफर्म नहीं है तो। नेक्स्ट इज वह खेलने नहीं जाएगा, नहीं यानी है फ्यूचर सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि बीच में नहीं आ गया, बहुत इजी है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया शी, हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट गो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया टू प्ले। क्लियर। नेक्स्ट इज क्या तुम खेलने जाओगे, जाओगे मतलब सिंपल इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब यह क्वेश्चन मार्क है तो मतलब एक क्वेश्चन होगा, इसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं। इजी हो गया। स्ट्रक्चर लगाइए, सिर्फ सब्जेक्ट और विल को आपस में स्वैप कर दीजिए। तो क्या तुम खेलने जाओगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, सब्जेक्ट हो गया यू, गो टू प्ले, विल यू गो टू प्ले, क्वेश्चन मार्क, इजी। नेक्स्ट इज क्या वह अंग्रेजी सीखेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेगा। इसके बाद इसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं और यह एक क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, विल ही लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। इसमें बच्चों क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी मैंने गलती से फुल स्टॉप लगा दिया इन दोनों में, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो विल ही लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। इजी हो गया। तो बच्चों यह आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस थे। एक बार इन स्ट्रक्चर्स को फिर से देख लीजिए, अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है और इंटरोगेटिव में दोनों के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके आंसर्स हम यस या नो में कर सकते हैं या जिनको हमें पूरा एक्सप्लेन करके आंसर करना पड़ता है। इन स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद अपनी तरफ से कुछ आप अपने को हिंदी में लिखिए, एग्जाम्पल्स दीजिए और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत ईजी लगेगा। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।